हुए शिव का पूजन तीन चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन तीन चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है? नहीं है। मंदिर के ऊपर शिखर है? नहीं है। है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है। ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। जी, पार्वती जी कोई नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव वहां एकांत में बैठे हुए हैं। एकांतेश्वर। कोई कहता है शिवलिंग खंडित हो रहा है। शंकर भगवान का शिवलिंग कई कई जगह से खंडित होते चले जा रहा है। क्या हम उसको बदल दें? बिजली महादेव मनाली में एक शंकर भगवान का ऐसा मंदिर है जिस पर बिजली गिरती है, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मक्खन से उसको जोड़ा जाता है, वो भी तो खंडित होता है। खंडित हो भी गया, प्राचीन है, पुराना है, तो वो साधारण नहीं है, वो भी एकांतेश्वर। भले थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ हो भी गया है तो भी वो शिव के जितने टुकड़े से टुकड़े भी हो जाएं, एक कंकर कंकर भी अलग अलग हो गया, एक कंकर कंकर भी विभाजित हो गया, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाएगा। शिवलिंग के सिवा कुछ नहीं कहलाएगा। राम जी जब रावण को मार कर आए, प्रयागराज की भूमि पर पहुंचे, गुरु बाबा का दर्शन करने गए तो गुरु बाबा जी ने कह दिया, नहीं नहीं नहीं, तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है। एक करोड़ शिवलिंग का निर्माण करोगे तब तुम ब्राह्मण की हत्या से मुक्त होगे। एक करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना पड़ेगा तब तुम ब्राह्मण हत्या से मुक्त हो गए। अब राम जी चिंता में पड़ गए कि 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक एक शिवलिंग बनाऊंगा, 1 करोड़ शिवलिंग बनाने में पूरा जीवन निकल जाएगा। 1.25 करोड़, 1 करोड़ क्या करा जाए? तब मां गंगा जी से राम जी ने पूछा कि आप बताओ कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करा जाए। तो गंगा जी के पास गए। गंगा जी ने कहा, चिंता मत करो राम जी, आप गंगा के तट की बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस बालू रेत में छोटे 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 इतने कण होते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लो। मिट्टी में इतने कण होते हैं, इतने कण होते हैं, मिट्टी में छोटे छोटे ढेर कण, बालू में छोटे छोटे ढेर कण। जब हम दुनिया के लोग हंसते हैं, सावन महीने की जब शिवरात्रि के दिन पूरे विश्व के लोग जब ऑनलाइन शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं, आप लोगों ने करी कि नहीं करी? जब हम सीहोर से या जहां कथा चलती रहती है वहां से सावन महीने की शिवरात्रि पर जब शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं, शिवलिंग का पूजन करवाते हैं, उसका लाभ क्या मिलता है? जिसने करी उसको मालूम है। मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, जब हम पूजन करते हैं, एक शिवलिंग के पूजन का फल नहीं मिलता, करोड़ों शिवलिंग के पूजन का फल हमारे खाते में चला जाता। करोड़ों शिवलिंग।
राम जी से कहा कि आप करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो, तब तुम ये ब्राह्मण की हत्या से छूटोगे। राम जी ने गंगा जी के कहने पर एक शिवलिंग बालू रेत का बना लिया, उसमें छोटे छोटे जितने जितने कण थे शिव जी को प्राप्त। जाते आते आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा शिवलिंग का दर्शन हो जाए जो एकांत में है, कोई नहीं जाता। एकांत 3 चीजें प्रदान करता है वो एकांत का शिवलिंग। एक तो आयु बढ़ाता है, रोग से मुक्ति देता, वैभव देता। कौन से महादेव कहलाते हैं वो? जम जम के बोलो जरा, एकांतेश्वर महादेव। शिव कथा कर रही है। ऐसे एकांत का जो शिवलिंग होता है, एकांत में कहीं भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां कुछ देर बैठेंगे। संगत थोड़ी सी एकांतेश्वर महादेव की अगर मिल गई तो वो फल देते। एकांतेश्वर महादेव का जब संग इस संसारिक मनुष्य को प्राप्त होता है तो वो भी खाली झोली भर ही देता है। वो एकांतेश्वर महादेव। अब एकांत में शिवलिंग, शिव मंदिर तक अगर आप जा रहे हो, प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के शिवालय तक आप जा रहे हो, प्रतिदिन 1 लोटा जल शिव को चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना कि महादेव तुमको अब भी की अब भी दे देंगे। हो सकता है फाइल थोड़ी सी मोटी हो तो काटने में समय लग रहा होगा, पर खाली नहीं रखेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। स्पीड से आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप जब अपने गांव से कहीं जा रहे हो, घर से कहीं जा रहे हो, नगर से कहीं जा रहे हो, शहर से कहीं जा रहे हो, क्षेत्र से कहीं जा रहे हो, और गाड़ी से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कहीं आपको कोई ऐसा शंकर जी का मंदिर ओटला दिख जाए जो अकेला कोई नहीं हो, तो आप गाड़ी वाले से कहना 10 मिनट रोक ले, 5 मिनट रोक, 5 मिनट। आपके पास में जल भी नहीं है, आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास में चढ़ाने का कुछ भी नहीं है, मत होने दो। और एकांत का कोई शिवलिंग मिल जाए, उसके पास जो पेड़ पौधे लगे हों उसकी पत्ती तोड़कर भी शिव जी को चढ़ाकर अपने दिल की बात कहकर चलते बनना, काम सफल। एकांतेश्वर है। एकांतेश्वर महादेव देता बहुत कुछ है साथियों। हर हर महादेव। इसी तरह से अगर आपके नगर के आसपास, गांव के आसपास भी एकांतेश्वर महादेव है, खेत में है, चाहे वह एक चबूतरी पर है, किसी भी रूप में अगर एकांतेश्वर महादेव है तो वहाँ का पूजन अर्चन जरूर करें। जो मांगो वो फल की प्राप्ति होगी। लंबी उम्र, धन, वैभव, संपदा सब कुछ देने वाला है एकांतेश्वर महादेव। 100 बार जल अगर हम नगर के शिवालय में चढ़ाते हैं और 1 बार एकांतेश्वर महादेव को चढ़ाते हैं तो वह बराबर फल देने वाला होता है। एकांतेश्वर महादेव का पूजन जरूर करें। शिव महापुराण में इसका बहुत वर्णन किया गया है। इसी तरह से और भी गुरुदेव द्वारा बताए उपायों की वीडियो को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। महाकाल बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव।